अस्सलाम वालेकुम। मैं रिजवान अहमद ई लर्निंग इन उर्दू में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। ई लर्निंग इन उर्दू की पेशकश मुआलजाती तदरीस के ज़िम्न में हुरूफ की जोड़ शक्लें हिस्सा 12। आज इस वीडियो में हम हर्फ मीम की जोड़ शक्लें सीखेंगे। मीम हुरूफ तहज्जी का 31वां हर्फ है। जोड़ शक्लें सीखने का मकसद है हुरूफ की जोड़ शक्लों से वाकफियत, मीम की जोड़ शक्लों की शनाख्त, मीम की जोड़ शक्लों की मश्क। हर्फ मीम जब कभी किसी लफ्ज़ के शुरू में या दरमियान में आता है तो वो अपनी शक्ल को तब्दील कर देता है। अलबत्ता जब ये किसी लफ्ज़ के आखिर में हो तो सालिम और अपनी पूरी शक्ल कायम रखता है। तो आइए हम मीम की पहली शक्ल को देखते हैं। ये रही मीम की पहली शक्ल। अब मुख्तलिफ लफ्ज़ों की मदद से इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। लफ्ज़ है माँ। इसका पहला हर्फ मीम नज़र आ रहा है। इसकी शनाख्त के लिए हम इसके गिर्द दायरा बनाएंगे। ये रही इसकी जोड़ शक्ल। मीम की ये पहली जोड़ शक्ल है। आइए दूसरा लफ्ज़ देखते हैं। लफ्ज़ है मक्का। इसमें पहला हर्फ भी मीम नज़र आ रहा है। इसकी शनाख्त के लिए हमने इसके गिर्द दायरा बनाया और ये रही मीम की पहली शक्ल। इसी पहली शक्ल को मज़ीद और लफ्ज़ों में देखते हैं ताकि अच्छे से हमारे जहन नशीन हो जाए ये शक्ल। लफ्ज़ है कामिल। इसका तीसरा हर्फ मीम दिखाई दे रहा है। इसकी शनाख्त के लिए हम इसके गिर्द दायरा बनाएंगे और ये रही इसकी शक्ल। अगला लफ्ज़ है मदद। इसमें भी पहला हर्फ मीम दिखाई दे रहा है। इसकी शनाख्त के लिए इसके गिर्द हमने दायरा बनाया और ये रही इसकी पहली शक्ल। आइए आगे बढ़ते हैं। ये रही मीम की दूसरी शक्ल। इसे लफ्ज़ों में देखते हैं, जहन नशीन करते हैं। लफ्ज़ है मोहम्मद। इसमें पहला हर्फ मीम दिखाई दे रहा है। इसके गिर्द हमने दायरा बनाया, इसकी शनाख्त की और ये रही इसकी पहली शक्ल। अब इसी लफ्ज़ में तीसरा हर्फ भी मीम है। ये रहा मीम जो पिछली शक्ल की तरह है, यानी पहली शक्ल जो हमने देखी है उसी शक्ल की तरह इसमें ये तीसरा हर्फ है। आइए अब दूसरा लफ्ज़ देखते हैं उमम। इस लफ्ज़ में दूसरा हर्फ मीम दिखाई दे रहा है। ये रही इसकी जोड़ शक्ल जिसके गिर्द हमने दायरा बनाया। ये है इसकी शक्ल। इसी लफ्ज़ में तीसरा हर्फ भी मीम है जो पूरी शक्ल के साथ है, पूरी सालिम शक्ल है इसकी। आइए इसी दूसरी शक्ल में हम देखते हैं मजलिस। इस लफ्ज़ में पहला हर्फ मीम दिखाई दे रहा है। इसकी शनाख्त के लिए हमने मीम के गिर्द दायरा बनाया है और ये रही इसकी शक्ल। अगला लफ्ज़ सलामी। इसमें ये रही मीम की शक्ल जो जिसका चौथा हर्फ मीम है। इसके गिर्द हमने दायरा बनाया। ये रही इसकी शक्ल। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मीम की ये तीसरी शक्ल। इसके लिए लफ्ज़ है आमिना। इसका दूसरा हर्फ मीम दिखाई दे रहा है जिसके गिर्द हम दायरा बनाएंगे इसकी शनाख्त के लिए और ये रही इसकी शक्ल।
अगला लफ्ज़ मोमिन, जिसका पहला हर्फ मीम दिखाई दे रहा है, इसकी शनाख्त के लिए हमने इसके गिर्द दायरा बनाया और ये रही इसकी जोड़ शक्ल। इसी तरह इसी लफ्ज़ में तीसरा हर्फ भी मीम है, जिसकी शनाख्त के लिए हमने इसके गिर्द दायरा बनाया और ये रही इसकी शक्ल। इसी तीसरी शक्ल को हम मज़ीद लफ्ज़ों में देखते हैं, जमा। इस लफ्ज़ में दूसरा हर्फ मीम दिखाई दे रहा है, ये रहा दूसरा हर्फ, लेकिन इसमें एक अहम बात यह है कि इस शक्ल से पहले और बाद में दो हर्फ जुड़े हुए हैं। याद रखिए, ऐसा लफ्ज़ जिसमें मीम दरमियान में हो और इसके पहले और बाद में इन दोनों लफ्ज़ों के दरमियान हो और मिला हो तो इसकी शक्ल इस तरह हो जाती है, थोड़ी सी तब्दील हो जाती है। ये आप जहन नशीन रखिए। अगला लफ्ज़ देखते हैं, मालूम। इसमें पहला हर्फ मीम दिखाई दे रहा है, ये रही इसकी शक्ल। हमने क्या सीखा? आज हमने इस वीडियो के ज़रिए मीम की ये 3 जोड़ शक्लें सीखी हैं। अगर इन 3 शक्लों को जहन नशीन कर लें, इन शक्लों को जहन नशीन कर लें तो हर्फ मीम की जोड़ शक्लों से वाकिफ़ हो जाएंगे। यानी जब कभी भी किसी लफ्ज़ में मीम आता हो तो हम उसे फ़ौरन पहचान लेंगे। अब जबकि हम ये 3 शक्लें जान चुके हैं, जान गए हैं, तो आइए ऐसा करते हैं कि हर्फ मीम को हुरूफ तहज्जी के तमाम हर्फ यानी अलीफ से लेकर ये तक के हुरूफ में पहले मीम को जोड़ते जाएंगे। जैसे मीम अलीफ, पहले मीम लिखेंगे, उसके साथ अलीफ लगाएंगे। इसी तरह बे में पहले मीम लिखेंगे, उसके बाद पहले मीम लिखेंगे, फिर बे को जोड़ेंगे। जो बे के लिए शक्ल इस्तेमाल होगी वही बे, पे, ते, टे, से, इनके लिए भी यही शक्ल लगेगी जो अभी यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। मीम जीम, मीम में जीम जोड़ेंगे, मीम में दाल जोड़ेंगे, मीम में रे मिलाएंगे, मीम में सीन मिलाएंगे। सीन के लिए जो शक्ल लगेगी वही शीन के लिए भी लगेगी, सीन शीन। इसी तरह मीम में स्वाद जोड़ेंगे, ये शक्ल स्वाद के साथ है, इसी तरह ज़्वाद के साथ भी यही शक्ल लगेगी। मीम तोए, मीम आयन, मीम में फे मिलाए, मीम में काफ मिलाए, मीम में काफ मिलाए, इसी तरह मीम में गाफ भी लगाएंगे तो यही शक्ल होगी। मीम में लाम मिलाए, मीम में मीम मिलाए, मीम में नून लगाए, मीम में वाव लगाए, मीम में हे लगाए, मीम में ई जोड़े और आखिर में मीम में ए जोड़े। इस तरह अलीफ से लेकर ये तक हम जोड़ते चले जाएं मीम को, तो तीनों शक्लें आप देखेंगे कि वो हर हर्फ में किस तरह जुड़ेंगी, ये सामने नज़र आएंगी। इसकी भी खूब मश्क करनी चाहिए। इन शक्लों को मज़ीद पुख्ता करने के लिए हम मश्क करेंगे ताकि ये शक्लें अच्छे तरीके से जहन नशीन हो जाएं। मश्क के लिए आपको कुछ अमल करने हैं। सबसे पहला काम, सबसे पहला अमल ये है, दिए गए अल्फाज में मीम की जोड़ शक्लों को पहचान कर गोल दायरा बनाइए और उस शक्ल को लफ्ज़ के सामने लिखिए। नीचे कुछ लफ्ज़ दिए जा रहे हैं जिसमें मीम की शक्लों को पहचान कर उसके गिर्द दायरा बनाना है, जैसा पिछले हमने सीखने के लिए, समझने के लिए अमल किया था। और उस शक्ल को, जो शक्ल दिखाई दे रही है, उसको उस लफ्ज़ के सामने लिखेंगे। अल्फाज हैं मामू, मुल्क, दामन,
محمود، جمعہ، شمال، مہارت، امت، حامی، مقدار، مجاہد، عمر، تمام، مومنین، ہمیں، مجمع، مشکل، مدینہ، لمبا، شامل، جامع، نظامی، کرشمے اور قیامت۔ ان لفظوں میں میم کی شکل کو پہچاننا ہے، گول دائرہ بنانا ہے اور اس شکل کو لفظ کے سامنے لکھنا ہے۔ یہ رہا پہلا عمل۔ دوسرا کام، اپنی درسی کتاب کے کسی بھی ایک سبق میں ایسے الفاظ کو تلاش کر کے خط کشیدہ کیجیے جس میں حرف میم آیا ہو۔ خط کشیدہ الفاظ کو لکھیے اور اس کی جوڑ شکلوں کو پہچان کر لفظ کے سامنے لکھیے۔ اگلی مشق ہے میم کی جوڑ شکلوں کو الف سے یہ تک حروف میں جوڑ کر لکھیے، جیسا ابھی ہم نے پچھلی سلائیڈ میں دیکھا ہے کہ ہم نے الف سے لے کر یہ تک تمام حروف میں پہلے میم کو جوڑا ہے، وہی مشق آپ کو یہاں پر کرنی ہے۔ حروف کی جوڑ شکلوں کو سیکھنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔